हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो 2.25 दिन का समय है, 9, 10 और 11 तारीख, ये क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। बड़े महत्वपूर्ण योगों का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ पर 9 तारीख को चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जो कि वृषभ राशि में होने वाला है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, जिससे फलादेश समझने में बड़ी आसानी होगी और समझ में भी आएगा कि इसका मतलब क्यों ऐसा है। क्योंकि रात्रि में 9 तारीख को 8:45 बजे 8:46 में चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो 9, 10 और 11 तारीख को रात में 11:54 तक गोचर करेंगे, यानी कि 2.25 दिन। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में पहले ही गोचर कर रहे हैं, जिससे चंद्रमा और गुरु की युति से यहाँ पर बड़ा ही दिव्य, जो राजयोगों में से श्रेष्ठ योग कहलाता है, गजकेसरी योग, वो बनेगा। परंतु योग चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, परंतु उस योग में कितनी मजबूती है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तभी ये निश्चित हो पाता है। आपने देखा होगा अपनी कुंडली या किसी की कुंडली में कि बड़े बड़े राजयोग बने होते हैं, फिर भी व्यक्ति समस्या में होता है। उसके पीछे जो उसकी मजबूती है, जिस हिसाब से कोई भी योग बनता है, तो वो तत्व कितने मजबूत हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जैसे यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि गज केसरी योग बन तो रहा है, परंतु ये कहाँ पर बन रहा है? आपके भाग्य भाव में। और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश और सुखेश भी हैं, और चंद्रमा आपके आयुष हैं। तो भाग्य भाव, नवम भाव, जो कि बड़ा ही दिव्य भाव होता है, त्रिकोण कहलाता है। तो ये बड़ा है, मतलब यदि स्थान के हिसाब से, भाव के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा योग संयोग हो गया। फिर चंद्रमा उच्च राशि में रहेंगे, ये श्रेष्ठ हो गया। फिर देवगुरु बृहस्पति इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इसकी श्रेष्ठता में और भी वृद्धि हो गई। तो इस और चंद्रमा भी क्रमशः सूर्य और अपने और साथ में फिर मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में जब रहेंगे चंद्रमा, तो ज़्यादा समय अपने ही नक्षत्र में गुजारेंगे। इसलिए ये योग बड़ा ही दिव्य, यानी कि 9, 10, 11 में 10 तारीख सबसे महत्वपूर्ण होगी। अब कुछ लोगों को ये जरूर लग सकता है कि भाई ये 2.25 दिन का समय है, तो इसमें क्या होना है। जीवन में एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में आपने देखा होगा कि वो तारीख आपको याद होगी जिसमें कोई बहुत अच्छा आपके जीवन में हुआ था या बुरा हुआ था या जो भी। तो एक सेकंड ही हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में बदलाव करने के लिए। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है एक क्षण में, और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, तकलीफ में है, और एक क्षण वो होता है जिसमें वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक एक क्षण। आइए समझते हैं कि इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है, हमारे जीवन में इसका परिवर्तन क्या होगा, इसे गहराई से समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाला, आय के स्रोत में यदि बाधाएं आ रही थी, यानी पैसा आप जैसे कमाते हैं तो कई बार समस्याएं आती हैं। पैसे आपको लग रहा होगा कई बार कि पहले तो बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे थे, अब नहीं कमा पा रहे। तो इस समय धन में वृद्धि होगी। धन में वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि 9, 10 तारीख को कोई जो है तो कोई ऐसा खजाना मिल जाएगा कि बस पैसा ही पैसा। रास्ता मिलता है, दिमाग में कोई आइडिया ऐसा क्लिक कर सकता है जिससे आप आगे फ्यूचर में उससे अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छा पैसा बना सकें। कोई ऐसी डील, यदि समझिए कोई व्यापारी है तो उसकी ऐसी डील हो सकती है, उस डील से आगे बहुत प्रॉफिट होता रहे। तो जब कोई समय गृहस्थिति बेहतर बनती है, अच्छी बनती है, तो उसमें कोई न कोई रास्ता मिलता है। साथ में कई सारी आपको इच्छाएं इस समय पूरी होती हुई दिखाई देंगी। कई सारे ऐसे काम जो बिगड़ रहे थे, नहीं बन रहे थे, इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बॉस
का बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का, तो इस समय अब वो प्रेशर भी कम होगा और आपको लाभ भी मिलने वाला है। साथ में बड़े भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की या अनबन की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि भाग्य में जब वृद्धि होगी तो अब आपके जीवन में हो सकता है कि आपने कभी ना कभी ये चीज़ महसूस की हो कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं परंतु रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है। तो ये समय होगा कि मेहनत आपने जो की है उसका रिजल्ट मिलने का समय रहने वाला है। साथ में उन विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। तो उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ में आपके पिता के साथ रिश्तों में सुधार और पिता के जीवन में भी सुखों में वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस समय बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। और खेल कूद के क्षेत्र में है, परीक्षा प्रतियोगिता में है, तो यहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो कहा जाए तो ये जो गोचर काल है और ये जो योग बनने वाले हैं गजकेसरी योग, तो ये बड़े दिव्य स्थिति से बन रहा है और बड़ा लाभ देने वाला, परंतु कुछ माइनस पॉइंट है उसे ध्यान रख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही ग्रह कारक ग्रह नहीं हैं और आपके राशि के साथ इनकी मित्रता भी नहीं है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। तो इसमें होगा क्या, किसे इसका फल मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। जिनकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग इसी स्थिति में बना है या अच्छी स्थिति में बना हुआ है मजबूत, और या तो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, उनकी दशाएं अच्छी इस समय दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपको ये परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। परंतु यदि पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर ये परिणाम आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली में चेक कर लीजिएगा कैसी स्थिति है, और ये बहुत बड़ा मौका है। अब कहा जाए वैसे तो देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष यहीं पर रहेंगे, यानी जब से गोचर शुरू किए हैं, अब तो मई में बदल जाएगा गोचर। तो अभी समझ लीजिए कि जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 से 4 महीने में एक एक दिन अभी और भी आपको मिलेंगे ऐसे ही, जिसमें आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। महीने में एक बार ही ये मौका मिलने वाला है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब 1 साल लगभग देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, तो 1 साल में 12 दिन टोटल मिलते हैं, जिसमें से 8 दिन तो गए, अब लगभग 4 दिन बाकी हैं जो कि और भी मिलेंगे, जो कि बड़े महत्वपूर्ण और जीवन में लाभ देने वाले हैं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे और भी हमें अच्छे परिणाम मिल सके, तो उपाय के लिए आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। संपूर्ण जीवन में एक नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना जरूर करना है। आज तो ठीक है ग्रह के हिसाब से आप करें, परंतु आराधना हमेशा भगवान की करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने आराधना की, हमारा ऐसा ग्रह नक्षत्र था, कल से कुछ किए नहीं, भगवान ऐसे पड़े, ऐसा नहीं। सेवा हमेशा करिए, तो कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।